अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर देख रहे हैं। आजकल हमारी सियासत में हमारे मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो रहा है और वो है न्यूट्रल। सियासतदान हों, एंकर हों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, आम आवाम हो, सब की ज़बान पे सिर्फ एक ही लफ्ज़ न्यूट्रल है। कुछ वो हैं जो उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ में मगन हैं, जबकि बाकी अपने अपने लिहाज से बुग़्ज़ निकाल रहे हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जिनके माज़ी में न्यूट्रल के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, जैसा कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब। रजीम चेंज से पहले उनकी तमाम ट्वीट्स, प्रोग्राम, उनके अगर किसी दूसरे प्रोग्राम में वो जाते हैं तो तमाम उनकी बातें जो थी न्यूट्रल यानी फ़ौज मुखालिफ ही होती थी। हर बात में वो किसी न किसी तरह से घुमा फिरा कर बात फ़ौज पे ले आते थे। लेकिन जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, हुकूमत तब्दील हुई, रजीम चेंज हुआ, न्यूट्रल के बारे में, फ़ौज के बारे में इनका रवैया, इनका जो है ना बात करने का अंदाज़, हर चीज़ यकसर बदल गई। 180 डिग्री पे वो मुकम्मल तौर पर फ़ौज के बारे में बदल गए। जैसे पहले वो कहते थे कि बलूचिस्तान में जो एक्शन हो रहे हैं या बलोच जो कत्ल हो रहे हैं उसके पीछे फ़ौज है, बांग्लादेश को अलग कराने में फ़ौज का हाथ है, या बाकी जो कश्मीर में जिहाद वगैरह हो रहा है उनके पीछे फ़ौज है। हर बात को वो फ़ौज मुखालिफ ले आते थे। उन पे हमला हुआ जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन फ़ौज वगैरह किसी पे साबित नहीं हो सका, लेकिन मुकम्मल तौर पे उन्होंने फ़ौज पे डाला। लेकिन रजीम चेंज हुआ तो उनकी बातें फ़ौज के हक़ में। थोड़े दिन पहले जब FATF पाकिस्तान का FATF ग्रे लिस्ट से निकलने की बात आई तो PTI कहने लगे हमारी वजह से है, नून लीग वाले कहने लगे हमारी वजह से है। लेकिन हामिद मीर ने कहा जी ये तो सारा फ़ौज ने कराया है, फ़ौज की वजह से पाकिस्तान निकला है। सारे जो 34 नुकात हैं, 34 पॉइंट जो FATF ने पाकिस्तान को दिए थे, उन पे जो अमल हुआ है वो सारा फ़ौज ने कराया है। अब मुकम्मल तौर पे वो फ़ौज के हक़ में हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान फ़ौज के मुखालिफ हो चुका है। तो जब से रजीम चेंज हुआ है, शायद ही कोई ट्वीट, कोई प्रोग्राम, कोई उनकी बात फ़ौज मुखालिफ हुई हो। दूसरी तरफ कुछ एंकर पर्सन हैं, जैसे इमरान रियाद है, अरशद शरीफ है, और भी बहुत से हैं। हुकूमत तब्दीली से पहले वो फ़ौज की तारीफ़ में रद्दुल लिसां थे, लेकिन अब उनकी हर बात में फ़ौज की मुखालफत झलकती है। सेम यही पोजीशन सियासतदानों की है। जब PTI की गवर्नमेंट थी और नून लीग वाले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ तकरीरें करते थे तो PTI के सियासतदान फ़ौज की गुड बुक्स में आने के लिए उनकी बातों का खूब से खूब तर जवाब देते थे, उनकी बातों को इनकाउंटर करते थे। एक दफ़ा कौमी असम्बली में मोहसिन दावर तकरीर कर रहे थे तो 5 मिनट उन्होंने तकरीर की, उसके बाद उन्होंने फ़ौज मुखालिफ बात करनी शुरू की तो तहरीक-ए-इंसाफ के स्पीकर असद कैसर ने उन्हें बात नहीं करने दी और उनके स्पीकर म्यूट करा दिया। इतना वो फ़ौज के हक़ में थे, फ़ौज के एक तरह से आप समझ लें कि फ़ौज का वो दायां बाजू बने हुए थे। लेकिन जैसे ही रजीम चेंज हुआ, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, 180 के डिग्री पे वो रिवर्स गियर लेते हुए उनके सारे बयानात फ़ौज मुखालिफ चले गए। और जितनी अब कंपेन फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में कभी चलाई गई हो। फ़ौज हमेशा पाकिस्तानियों के दिलों में बसती है। आपने देखा होगा कि जब फ़ौजियों की जंग हो या वैसे कोई एक्सरसाइज़ें वगैरह हों तो फ़ौजियों के ट्रक गुज़र रहे हों तो बच्चे बड़े उनको सलाम करके गुज़रते हैं, उनको हाथ हिलाते हैं। पाकिस्तान पे अमेरिका के कोई 430 के करीब ड्रोन अटैक हुए। इन 430 ड्रोन अटैक में 8320 लोग मारे गए। लेकिन किसी एक भी ड्रोन अटैक के बाद पाकिस्तानी कौम एहतजाज के लिए नहीं निकली। जब पाकिस्तानी कौम एहतजाज के लिए उस वक्त निकली जब सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ, एक मेजर समेत 11 पाकिस्तान आर्मी के सिपाही और एक ऑफिसर शहीद हुए। जब उनकी शहादत का वाक़या हुआ तो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, सियासतदान, पार्लियामेंट, हर कोई सड़कों पे था आर्मी के लिए कि आर्मी के साथ यकजहती के लिए। इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी।
लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज हुआ, पूरे का पूरा मुल्क जैसे एक तरह से समझ लें कि मौका की तलाश में था। ख़ासकर पीटीआई के लोग, पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पीटीआई के एंकर पर्सन वगैरह जितने लोग थे, सारे के सारे ही फ़ौज मुखालिफ चले गए। सब की बातें, सब के ट्वीट, सब के प्रोग्राम फ़ौज मुखालिफ होते गए। इसके पीछे एक बात ये भी थी कि सब चाहते थे कि फ़ौज उनके साथ हो, उनकी बैक पे खड़ी हो। इतनी बड़ी तमहीद बांधने का मकसद कि पाकिस्तान में हर बंदा यही चाहता है कि वो पावर में रहे, और पावर में रहने के लिए फ़ौज की हमदर्दियाँ ज़रूरी हैं। अगर आर्मी एक पार्टी को 4 साल हुकूमत में सपोर्ट करती है तो आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। लेकिन अगर यही आर्मी दूसरी हुकूमत में दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ और दूसरी पार्टी के साथ खड़ी है तो इसके सारे मनफी पहलू सामने आने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, हर पार्टी में यही चीज़ है। तब इनको आर्मी की करप्शन भी नज़र आती है, इनकी जायदादें भी नज़र आती हैं। रिटायर आर्मी ऑफिसर्स का मुख्तलिफ इदारों का सरबराह बनना, 71 की जंग हारना, सब बातें शुरू हो जाती हैं। गर्ज के जिनको गेट नंबर 4 तक रसाई हासिल है उनके लिए आर्मी बहुत अच्छी है, और जिनको रसाई हासिल नहीं या जिनके लिए 4 नंबर गेट के दरवाज़े बंद हो चुके हैं उनके लिए पाकिस्तान के तमाम तल मसाइल की ज़िम्मेदार, अगर एनर्जी के मसाइल हैं या बलूचिस्तान में बलोच कत्ल हो रहे हैं, सब मसाइल की ज़िम्मेदार आर्मी है। आर्मी को सियासत में घसीटने वाले भी सियासतदान और सहाफ़ी हैं। जैसे परवेज़ इलाही साहब का एक दफ़ा का कॉल देख लिया, उन्होंने कहा था कि हमें 100 दफ़ा भी मुशर्रफ को वर्दी में सदर बनाना पड़ा तो हम बनाएंगे। इससे काम लेने वाले भी सहाफ़ी और सियासतदान हैं, और अगर आर्मी किसी वजह से उनका साथ देने से इनकार करती है तो आर्मी की हज़ारों कुर्बानियों को पसे पुश्त रख देते हैं ये, और उनकी बुराइयां करने वाले भी यही सियासतदान और